बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अज़रबैजान ने नौकार बाग पर हमले का ऐलान कर दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने फौरी मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने की अपील की है। अज़रबैजान ने नौकार बाग के अलग होने वाले इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इस बात पर जोर दिया है कि हमले में सिर्फ आर्मीनिया की फौजी ढांचे को ही निशाना बनाया जाएगा। वजारत दिफा के एक बयान में कहा गया है कि अज़रबैजान के नौकार बाग इलाके में अज़रबैजान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से मकामी इंसदाद दहशतगर्दी की सरगर्मियां जारी हैं। अमेरिका का यूक्रेन को टैंक फराहम करने का ऐलान। अमेरिका यूक्रेन को बहुत जल्द M1 अब्राम टैंक फराहम करेगा। यूक्रेन मास्को के फौजी दस्तों के खिलाफ जवाबी जारहाना हिकमत अमली के तहत पेशकदमी कर रहा है। रवा बरस के अवाइल में वाशिंगटन ने कैव को 31 टैंक देने का वादा किया था। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान करते हुए कहा है कि M1 अब्राम टैंक जल्द ही यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएंगे। अमेरिका सबके लिए महफूज, खुशहाल और मुसावी दुनिया का ख्वाह है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि आलमी तनाज़ात से तकरीबन 1 अरब लोग मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका सबके लिए महफूज, खुशहाल, मुसावी दुनिया का ख्वाह है। सदर जो बाइडन ने इन ख्यालात का इजहार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के इफ्तिताही तकरीब से अपने खिताब के दौरान किया। इंडोनेशिया में जनूबी एशियाई ममालिक की पहली मुश्तरका फौजी जंगी मशकें। आसियान ममालिक के फौजी दस्ते पहली मरतबा मुश्तरका फौजी मशकों के लिए इंडोनेशिया के समंदर में इकट्ठे हुए हैं। 5 रोज़ा मशकों में अस्करी सलाहियतों बशमूल आबी सिक्योरिटी और इंसानी बुनियादों पर मदद और नागहानी सूरत हाल में रिलीफ ऑपरेशन की तैयारियां करना है। पाकिस्तानियों की अमरीकी वीज़ा के लिए दरख्वास्तों की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से अमरीकी वीज़ों की तलब अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और अमरीकी मिशन माजी की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा दरख्वास्तें निपटाने के लिए कोशिश है। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के इंतज़ार की मुद्दत में कमी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए 3 तरीकों से काम कर रहे हैं। अमेरिका का हरदीप सिंह के कातलों को कटहरे में लाने का मुतालबा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान का कहना है कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुतल्लिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश है। अब यह है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान के बयान पर बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत पर संगीन इल्ज़ामात पर कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। महंगाई और बिजली व पेट्रोलियम की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने कराची में 15 मकामात पर भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शहर फैसल पर गाड़ियां खड़ी करके और हारन बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एम्बुलेंसेस के लिए एक ट्रैक खुला रखा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। सरकारी अफसरान और वजीरों के साथ कारवां चलते हैं, जबकि इनकी गाड़ियों को फ्री पेट्रोल मिलता है जिसकी कीमत आवाम से वसूल की जा रही है। एलन मस्क अपने बेटे एक्स के साथ तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात के लिए पहुंच गए। एर्दोगान ने मस्क के साहबजादे के साथ खेलने की भी कोशिश की। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रजब तय्यिप एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर गए तो एलन मस्क और इनके बेटे एक्स ने इनके साथ मुलाकात की और इस दौरान इनमें दिलचस्प गुफ्तगू हुई। जब दोनों शख्सियात तुर्की में टेस्ला के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे तो छोटा एक्स एर्दोगान के तोहफे से मुतासर होता नजर आया। डॉलर की बरामदगी, माफिया के घरों पर छापे मारने का फैसला। जराये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनी से हासिल डाटा की मदद से मुल्क भर में घरों की
निशानदही कर ली गई। अदारों के पास मुस्तनद इतलात हैं कि डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। जराये का कहना है कि अदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर जमा वालों की फहरिस्तें भी मौजूद हैं। FIA और हसास अदारे घरों पर टारगेटेड छापा मार कार्रवाई करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुकूमत का डिजिटल करेंसी मुतारफ करवाने का ऐलान। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की अदायगियों के लिए डिजिटल करेंसी मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया गया। इससे मुल्क में काले धन को रोकने, मैशियत और रुपए की कदर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिजिटल करेंसी की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसकी कदर पाकिस्तानी रुपए के बराबर ही होगी, जैसे चीन की करेंसी का एक यूनिट चीनी युआन के बराबर है। भारत का जवाबी इकदाम कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदल कर दिया। ताल्लुकात मजीद कशीदा। भारत ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल पर जवाबी इकदाम उठाते हुए कनाडा के सीनियर सफारतकार को मुल्क बदल कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन सफारतकार को अगले 5 दिन में भारत छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरोन मैके को नई दिल्ली में वजारत खारजा के दफ्तर से बहुत ही संजीदा मूड में बाहर निकलते हुए देखा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मीडिया से बात करने से गुरेज किया और वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। 143 मिलियन लीटर महाना पेट्रोल स्मगल। IMF ने वजारत खजाना से रिपोर्ट तलब कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक IMF ने महाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर इजहार तशवीश करते हुए रोकथाम का मुतालबा कर दिया। IMF ने इस हवाले से इक़दामात पर वजारत खजाना और FBR से रिपोर्ट तलब की। एशिया कप 2025 वनडे की बजाय T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप 2025 50 की बजाय 20 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। एशियन क्रिकेट कौंसिल के इस फैसले के बाद शायकीन को अगले एशिया कप का बेसब्री से इंतजार होगा। डॉलर 294 रुपए 90 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुल्क में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हो गई। फॉरेक्स डीलर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद नई कीमत 294 रुपए 90 पैसे हो गई। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक सदर ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक किसी किस्म की सप्लाई नहीं जाएगी। गाड़ियां जहां हैं वहीं रोक दी गई हैं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। रहीम यार खान गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। जिला रहीम यार खान में एक्सप्लोरेटरी कुएं से गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक कंपनी ने 29 जून को कुएं में 1851 मीटर तक गहरी खुदाई की। डोंगान फॉर्मेशन में 1.1 मिलियन MMSC FD योमिया गैस निकल रही है। तर्जुमान OGDCL का कहना है कि सुई मेन लाइन स्टोन में 1.31 मिलियन MMSCFD योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई है। दरियाफ्त मकामी वसाइल के जरिए तवानाई की तलब और सप्लाई में फ़र्क ख़त्म करने में नुमायां किरदार अदा करेगी। सोने के निरख जारी न किए जाने की वजह सामने आ गई। कई रोज से सोने की निरख जारी न किए जाने की अहम वजह सामने आ गई। फिर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सोने के स्मगलरों और सट्टेबाजों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के बायस सराफा मार्केट के ओहदेदारान ने गुज़िश्ता 6 दिन से सोने का भाव ही नहीं खोला। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत 12 सितंबर के जारी किए गए निर्ख पर ताहाल बरकरार है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई।
तफसीलात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के मसले पर आलमी सतह पर होने वाली साइंसी तहकीक के जायजे में क्लाइमेट चेंज के बायस दुनिया को लाहिक खतरात की निशानदही की गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि 2030 तक दुनिया की 50 करोड़ की आबादी शदीद गर्मी की जद में आ जाएगी। जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता की बड़ी आबादी हीट वेव की जद में आएगी। इस खित्ते के लिए तकरीबन 1 माह तक शदीद गर्मी से दो चार रहेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।